लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया था स्लोप फॉर्म में। टेंजेंट का इक्वेशन, स्लोप दिया है, टेंजेंट का स्लोप आपको दिया है 2, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम करके वो हमने टेंजेंट का इक्वेशन वो प्रूफ किया था कि हमने ये कंडीशन देखी थी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये लाइन y इज इक्वल टू मान लिया वाई एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है, तो ये लाइन इसका अगर टेंजेंट है इस पैराबोला का, तो क्या कंडीशन था, c इज इक्वल टू ए बाई एम। तो वहाँ से हमने टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या लिख दिया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब ये नोट नेक्स्ट नोट करके भी लिख सकते हैं आप, जो भी नोट आपकी आ रही है, या ऐसे डायरेक्ट ही नोट करके लिखो। इफ टेंजेंट दिस टेंजेंट, मतलब ये वाला टेंजेंट, इफ दिस टेंजेंट is passes through point h comma k, point h comma k, मतलब यहाँ पे जैसे कि ये हमारा पैराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x करके, उसके ऊपर एक टेंजेंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, वो किसी पॉइंट में से पास कर रहा है h कमा k में से, किसी पॉइंट में से h कमा k में से पास कर रहा है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ऐसा आ जाएगा कंडीशन k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम। यहाँ पे ध्यान से अगर अच्छे से सॉल्व करें, यहाँ पे m थोड़ा एलसीएम विलसीएम लेके सॉल्व करें, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए बराबर 0। m में एक क्वाड्रेटिक आएगा, है ना, यहाँ पे m में एक क्वाड्रेटिक आ रहा है जिसके दो रूट मान लिया m1 m2 है। इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला के बाहर के पॉइंट, इधर कोई पॉइंट होगा, इस साइड नहीं, ये तो अंदर वाला पॉइंट हुआ, पैराबोला का बाहर का पॉइंट मतलब ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट में से दो टेंजेंट, सर्कल में भी होता है ऐसा, तो यहाँ पे ये दो टेंजेंट बना सकते हैं, है ना। कोई एक पॉइंट एच के में से दो पैराबोला के इस साइड वाली पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट में से अगर यहाँ पे होगा तो कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा। पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो एक टेंजेंट बनेगा, यूनिक टेंजेंट, और पैराबोला के बाहर इस साइड अगर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ से दो टेंजेंट हम बना सकते हैं, और एक का स्लोप m1 और दूसरे का स्लोप m2 हो गया। अब यहाँ पे m में मुझे क्वाड्रेटिक मिला है, ये दो टेंजेंट है, उनके स्लोप के बारे में मुझे पता है कि यहाँ पे देखो, अब क्वाड्रेटिक है तो हम दो चीज़ें लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे m1 प्लस m2, ये दो टेंजेंट के स्लोप का सम कितना हो जाएगा, माइनस b बाई ए, मतलब k बाई एच, और प्रोडक्ट ऑफ ये m1 m2 कितना हो जाएगा, a बाई एच। तो ये एक छोटा सा नोट हो गया है, इसके ऊपर अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना, ये जो है ये m1 प्लस m2 और m1 m2। अब क्वेश्चन का मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, find the locus of point from which drawn tangents, ऐसे करके find locus of a point drawn tangents from which includes an angle 60 degree to the drawn tangents to parabola, है ना। drawn tangents किसके ऊपर हम बना रहे हैं, टू पैराबोला, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है, उसी के ऊपर हम दो टेंजेंट बना रहे हैं किसी पॉइंट से,
हमें वो पॉइंट का लोकस निकालना है। जैसे कि मान लिया ये पैराबोला ऐसा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो किसी बाहर के पॉइंट p ऑफ h के में से, ये मूवेबल पॉइंट है क्योंकि इसका ही लोकस निकालना है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालना है। उस पॉइंट पे उस पॉइंट में से अगर दो टेंजेंट हम बनाते हैं पैराबोला के ऊपर, तो वो दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे ये फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप m1 और दूसरे टेंजेंट का स्लोप m2। ये पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, तो फिर हमने जो अभी नोट लिखा है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये दो टेंजेंट, यानी ये दो टेंजेंट मतलब लाइन होगी, उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ लिख सकते हैं हम, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अभी हमने एक नोट लिखी थी कि टेंजेंट अगर p ऑफ h मतलब एक पॉइंट h के में से पास कर रहा है, तो उसके लिए m1 प्लस m2, वो m में क्वाड्रेटिक बनाया था हमने, तो m1 प्लस m2 इसमें कितना था, k बाई h, क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा था, m स्क्वायर h माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 कितना था भाई, a बाई h, k बाई h, a बाई h। तो यहाँ पे अच्छा मॉड्यूलस m1 माइनस m2, और नीचे m1 m2 की जो है उसकी जगह तो हम a बाई h लिख देंगे। हमें h के में इक्वेशन बनाना है ना, वी वांट टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट p ऑफ h के। ओके, तो tan 60 वो तो लिख दो आप, √3 होता है, हम सब जानते हैं। मॉड्यूलस m1 माइनस m2 ऊपर होगा, उसकी जगह हमें पता है क्या लिखेंगे अभी, रूट डी बाई, अच्छा वो छोड़ो, डायरेक्ट m1 वो भी लिख सकते हैं। m1 माइनस m2, m1 और m2 ये क्वाड्रेटिक के रूट्स है, तो मॉड्यूलस m1 माइनस m2 क्या होगा, जैसे मॉड्यूलस अल्फा माइनस बीटा भी लिखा था कल, वो क्वाड्रेटिक में भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रूट्स। और नीचे तो सीधा m1 m2 मतलब a बाई एच, है ना, नीचे तो a बाई एच हो जाएगा, और इधर ऊपर जो है स्क्वायर रूट d बाई ए, तो स्क्वायर इसका d कितना होगा, अंडर रूट, अच्छा d कितना होगा, सॉरी d खाली d, के स्क्वायर माइनस 4ah। ठीक है, तो इसका d अंडर रूट d मतलब के स्क्वायर माइनस 4h, ये मॉड m1 में से m2 कितना होगा, रूट d बाई ए, है ना। यहाँ पे a मतलब ये h, है ना, यहाँ पे a मतलब इस क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोएफिशिएंट h। ओके, तो और d मतलब के स्क्वायर माइनस 4ah, तो अंडर रूट d मतलब अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4h डिवाइडेड बाई h। इधर h इधर ले लो तो h प्लस a हो जाएगा, इधर √3 बन गया डिवाइडेड बाई h, दोनों के नीचे से, दोनों के डिनोमिनेटर में से h कैंसिल हो जाएगा, और ये h प्लस ए को इधर भेज दो और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, और फिर यहाँ पे ऐसे x प्लस ए, h की जगह x लिख दिया, x प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 3 इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे और फिर h और k की जगह xy लिख दो, सो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट चला जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 4x, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट एक्सपांड करके लिखना चाहो तो कुछ लिख सकते हो, लेकिन यही आंसर हो गया। इसी हिसाब से इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन नंबर 2, फिर से लोकस का ही क्वेश्चन आएगा इसमें। तो देखिए, देखो कोनिक से भी लोकस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं, तो लोकस का टॉपिक तो एंड तक चलेगा, हाइपरबोला तक चलेगा, जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा तब तक लोकस के क्वेश्चन चलते रहेंगे, और जेईई एडवांस में, मेंस में, दोनों में काफ़ी बार पूछे ही जाते हैं लोकस के क्वेश्चन भी। मेंस में ज़्यादातर टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन ज़्यादा देखते हैं ये लोग, वो तो अभी देख ही रहे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट tangents drawn from which such that slope of one exceeds other than 4, एक का स्लोप दूसरे से 4 ज़्यादा है, यानी कि एक टेंजेंट का स्लोप मान लिया m1 है, तो दूसरे का स्लोप हो जाएगा m1 प्लस 4,
ये m2 हो गया हमारा, है ना। एक का स्लोप दूसरे से ज़्यादा है, एक टेंजेंट का स्लोप m1 हो गया तो दूसरे का स्लोप ऐसे लिख देते हैं m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 4, या m1 को भी m2 प्लस 4 लिख सकते हैं, जैसे भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक था, फिर से क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ, HM² माइनस KM प्लस A इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक को यूज़ करके लोकस निकालेंगे और कुछ नहीं है, वही दो चीज़ें यूज़ करेंगे, सम ऑफ m1 प्लस सम ऑफ m1 m2 और सॉरी m1 प्लस m2 K बाई H और प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 A बाई H, इसी को यूज़ करेंगे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे m2 की जगह ये वाली, सबसे पहले इसमें तो m2 की जगह m1 प्लस 4 पुट कर दो, सो यहाँ पे क्या बनेगा m1 प्लस 2m1 प्लस 4 इज इक्वल टू K बाई H हो जाएगा। बढ़िया। अब जो है यहाँ से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, m1 m2 इज इक्वल टू A बाई H। हमें मुझे अब यहाँ पे क्या है, मुझे m1 और m2 को एलिमिनेट करना है कुछ भी करके। तो यहाँ पे अब देखो m1 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है K और H में। हमारा आंसर जो है उसमें H दिखाई देना चाहिए, K दिखाई देना चाहिए और A दिखाई देना, स्मॉल a दिखाई देना चाहिए। अच्छा टेन वही वाई स्क्वायर पैराबोला पे ही हम टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो पैराबोला, हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कुछ आ गई है, 2m1 इज इक्वल टू K बाई H माइनस 4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब m1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम, हाफ करके लिख देंगे, 1/2 ऐसे करके लिख दिया। और यहाँ पे जो है ये m1 की वैल्यू ये रखेंगे और m2 की वैल्यू, अच्छा पहले सीधा ही यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये m2 की जगह m1 प्लस 4 पुट कर दिया तो m1 स्क्वायर प्लस 4m1 इज इक्वल टू A बाई H हो जाएगा। और यहाँ से ये m1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो तो आपका जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे m1 स्क्वायर कितना होगा, 1/4 K माइनस 4H अपन H का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू K माइनस 4H अपन H इज इक्वल टू A बाई H। LCM आ जाएगा 4H स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखो ये 4 तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये हो गया K माइनस, अच्छा K माइनस, अब YX भी लिख दो, है ना। तो Y माइनस 4X का होल स्क्वायर, नीचे ये x स्क्वायर और इधर एक x से मल्टीप्लाई पर यहाँ पे 16, ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा तो 16x इंटू y माइनस 4x इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो है 4ax, इतना आ जाएगा आंसर। यही हमारा लोकस है। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। चलो एक और तीसरा क्वेश्चन करना है, एक और थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम इसी के ऊपर। फिर से वही फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच, एक और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऐसे करके लिखा है, फ्रॉम विच लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, या फिर ऐसे लिखो कैन बी ड्रॉन टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। मतलब अभी जो है ये h के पॉइंट है, उसमें से जो दो टेंजेंट इस पैराबोला के ऊपर बना रहे हैं हम, पैराबोला हमारा वही चल रहा है अभी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालना है जिस पॉइंट में से अगर ये पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर, आप उन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री हो। तो फिर यहाँ पे तो सिंपल है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर, एक देखो एक टेंजेंट का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट जो है m1 m2 कितना हो जाता है, -1। और वो क्वाड्रेटिक के हिसाब से m1 m2 कितना था वो भी पता ही है ना, A बाई H। तो बस m1 प्लस m2 यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा m1 m2 -1 है, यानी कि A बाई H इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, h प्लस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -h इधर आ जाएगा तो h प्लस, यानी कि x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ध्यान से अगर याद करो तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है ना। तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट्रिक्स के
इसका ये मतलब निकलता है, ये थ्योरी होगी, ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि डायरेक्ट्रिक्स होती है जो पैराबोला की। अब यहाँ पे सीधा मैं डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ। हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं और उसमें डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि आप डायरेक्ट्रिक्स के कोई भी पॉइंट में से पैराबोला के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे दो, तो वो दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ही होंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारा पैराबोला और यहाँ पे हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा के उसमें से दो टेंजेंट अगर पैराबोला के ऊपर बनाए जाएंगे तो वो दोनों टेंजेंट आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। तो दिस इज ये हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ये एक थ्योरी जैसा भी हो चुका है, ये एक थियोरी भी हो गई इसमें, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वही है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की एक डेफिनेशन होगी कि लोकस ऑफ पॉइंट मतलब लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज डायरेक्ट्रिक्स। ओके ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, टेंजेंट। जैसे हमने सर्कल में भी टेंजेंट सीखा था, वैसे यहाँ पे भी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों सीखेंगे। सर्कल में नॉर्मल तो आसान था थोड़ा, क्योंकि उसमें तो सीधा टेंजेंट से ही नॉर्मल निकाल देते थे, उसमें कोई थियोरी वेरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है सर्कल में सारे नॉर्मल्स जो है, सर्कल के सभी नॉर्मल जो है सर्कल के सेंटर में से पास करते हैं, सर्कल के सेंटर में से पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है दोनों को सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। तो टेंजेंट, सबसे पहले टेंजेंट की बात करते हैं। तो उसमें देखो सभी बात जो है हमारी यही पैराबोला के लिए ही होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए ही होगी। ठीक है, ये जो थियरी अभी कराऊंगा ये सभी की सभी जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए भी होगी। तो इसमें टेंजेंट में फॉर्म 1, जैसे हमने सर्कल में भी पढ़ा था, पॉइंट फॉर्म। तो आपको सब प्रोसेस याद है कि भाई पैराबोला के किसी पॉइंट x1 y1 पे, ये x1 y1 एक पॉइंट जो है वो पैराबोला के ऊपर है। ठीक है, ये पैराबोला हमारा वही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1, x1 y1, उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को कर दो y1 और 2x को कर दो x प्लस x1। समझ में आया? या फिर x को कर दो x प्लस x1/2, जैसे भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, बस यहाँ पे तो दो ही टर्म है, वरना तो फिर एक्स स्क्वायर होता तो जैसे x1 होता है ना, ये सब पता है आपको। यहाँ पे दो ही टर्म है, इसलिए दो ही इधर ये दोनों की बात करेंगे, है ना। तो ये जो इक्वेशन है पैराबोला का, उसी में से पॉइंट फॉर्म लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर की जगह लिख दो y1, और यहाँ पे 4x का मतलब क्या होता है, 2a इंटू 2x। ये 4 को थोड़ा ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे जो 2x आया उसकी जगह क्या लिख देंगे, x प्लस x1। यानी कि हमारा पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन ये आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। अब यहाँ ये तो हो गया, ये हो गया पॉइंट फॉर्म। इसमें से स्लोप लिखना है टेंजेंट का, तो यहाँ इसके लिए क्या करेंगे, ये y1 से डिवाइड, ये 2a अंदर मल्टीप्लाई करो तो ऐसा आ जाएगा 2a y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कर दो कन्वर्ट। तो y इज इक्वल टू 2a अपन y1 इंटू एक्स प्लस 2a x1 अपन y1। ये 2a को अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया और ये y1 से डिवाइड, यहाँ पे y अकेला छोड़ दिया है ना, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप ये है ना। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 2a अपन y1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। कुछ नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये x1 y1 की जगह क्या लिखेंगे, at² 2at, है ना। तो सेकंड फॉर्म यही, इसी में आगे बढ़ेंगे हम। सेकंड फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है x1 y1 की जगह क्या लिख दें हम, at² 2at। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट लिख देंगे। कुछ नहीं, तो यहाँ पे ये जो y1 लिखा था उसमें y1 की जगह 2at लिख दो, और ये 2a तो एज इट इज रहेगा, और ये x प्लस x1 में जो x1 है उसकी जगह at² लिख दो, और इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दो तो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, और उसका भी स्लोप लिख देंगे। वो तो बाद में, पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये दो 2a कैंसिल, बहुत ही बढ़िया। ty इज इक्वल टू x प्लस
ए टी स्क्वायर, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया टेंजेंट का। स्लोप लिखना है तो यहाँ पे टी से डिवाइड कर दो, तो ऐसा आ जाएगा 1/t इंटू एक्स प्लस ए टी। तो स्लोप कितना आ जाएगा 1/t। पैरामेट्रिक फॉर्म में स्लोप कितना आ जाएगा 1/t। टेंजेंट का स्लोप कैसे लिखेंगे 1/t, ये याद रखना, इसको आगे आगे इसका यूज़ होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये हो गया सेकेंड फॉर्म, बढ़िया। और थर्ड फॉर्म तो हम देख ही चुके हैं, इसका स्लोप आ जाए, इस ये फॉर्म में स्लोप का क्या आ जाएगा 1/t। और थर्ड फॉर्म तो हम देख ही चुके हैं पहले ही, स्लोप फॉर्म है ना। थर्ड फॉर्म तो हम देख ही चुके हैं अच्छे से, ऑलरेडी वी हैव डन, वी हैव डिस्कस। थर्ड फॉर्म बोल दिया स्लोप फॉर्म, तो वो तो हमें पता ही है कि y इज इक्वल टू क्या हो जाता है mx प्लस ए बाई एम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम फॉर्म होगा, और मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। मतलब आपको स्लोप का इक्वेशन दिया है, पैराबोला है, और स्लोप का इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन दिया है स्लोप फॉर्म में, और आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। यू नीड टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए जैसे हम सर्कल में करते आ रहे हैं वैसे ही इधर करेंगे, है ना, कि भाई ये जो स्लोप फॉर्म वाला इक्वेशन है उसको पॉइंट फॉर्म से कंपैरिजन कर देंगे, उसका पॉइंट फॉर्म से कंपैरिजन कर देंगे। और जो है यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के इक्वेशन, यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम है, ठीक है। और मुझे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमारा पॉइंट फॉर्म लिखा था y इज इक्वल टू 2a/y1 इंटू एक्स प्लस क्या था 2a x1/y1, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये दोनों सेम टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 है, तो उसी के कोऑर्डिनेट्स मुझे जो है निकालने हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं है, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ पे y का तो 1/1 हो गया, x का इधर जो है m है, और नीचे वाले में 2a/y1, तो y1 ऊपर चला जाएगा, बढ़िया। इधर जो है a/m है, और कांस्टेंट टर्म इधर जो है 2ax1/y1 है, बढ़िया। ये a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे y1 को ऊपर भेज दो, यहाँ पे ये 1 इज इक्वल टू my1/2a इज इक्वल टू, यहाँ पे y1 ऊपर ये m नीचे, तो y1/2mx1। इन दोनों को ये फर्स्ट और सेकंड जो है कंपेयर करेंगे तो मुझे y1 मिल जाएगा, और सेकंड और थर्ड कंपेयर करेंगे तो मुझे x1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा मुझे, y1 की वैल्यू मिलेगी 2a/m। ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का x कोऑर्डिनेट, वो तो आसान है। और चाहे आप फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करो या फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड में फिर आपको y1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू y1/2mx1। अभी मुझे x1 चाहिए तो x1 को खाली इधर भेज देता हूँ, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो y1 है उसकी जगह 2a/m रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x1 इज इक्वल टू 2a/m/2m। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ये m चला जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी a/m²। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, a/m², 2a/m। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a/m², 2a/m। स्लोप फॉर्म में अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन दिया है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, ये टेंजेंट की थियोरी ऑलमोस्ट करा दी।